प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। इतिहास में आपने बहुतों बार संधि शब्द सुना होगा। जब राजाओं का आपस में किसी रियासत को लेकर के युद्ध होता था तो फिर आपस में जब राजा देख लेते थे कि दोनों तरफ से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है तो वो आपस में संधि कर लेते थे। तो संधि का मतलब है मिल करके जो है ना अपना समाधान निकाल लेना, मिलना, जुड़ना। तो यहां पर भी संधि की जो परिभाषा है, परस्पर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि यहां पर परस्पर यानी कि आपस में वर्णों का मेल होता है और उस मेल से एक विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय, यहां पर ये आ, विद्या में आ, जमा ये आ, इन दोनों को मिला करके भी बड़ा आ, यानी कि इन दोनों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न हुआ, यानी कि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि की परिभाषा देखिए एक बार, फिर मैं स्वरों के ऊपर जाऊंगा। स्वर के बाद स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हमने संधि की परिभाषा में पढ़ा कि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और उसके भेद हमने बताए 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर आने पर, यानी कि स्वर के बाद भी स्वर आए और उनमें जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे वेद जमा अंत, यहां देखिए स्वर के बाद स्वर, ये द है, इसमें ए है और यहां ये ए है, दोनों के मिलाने से विकार उत्पन्न हो गया, यानी कि दोनों को मिलकर के आ हो गया, ये स्वर संधि है। आइए अब हम स्वरों के बारे में जानकारी लें, कि स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, क्योंकि संधि में वर्णों का मेल है। तो वर्णों का मेल है तो हमें पूरा वर्णों के बारे में यदि जानकारी नहीं होगी तो हम संधि का चैप्टर पूरा अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। मैंने अभी बताया आपको कि संधि करने से पहले हमें वर्ण का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वर्ण संख्या में 44 है। वर्ण की परिभाषा आपने अभी तक पढ़ी है कि वे ध्वनियां जिनके और अधिक टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा हमने पढ़ी है कि वे वर्ण जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर के भी 3 भेद हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। तो हर्षो स्वर हमारे यहां पर 4 है: ए, ई, उ, री। दीर्घ आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इसी प्रकार से व्यंजन हमारे कै से मै तक 25, 11, 11, श है 4 और 4 8 और 25 33। तो ये है हमारे स्वर और व्यंजन। यदि किसी बच्चे को अच्छी तरह से वर्णों का पूरा ज्ञान नहीं है तो वो संधि अच्छी तरह से नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हम स्वर संधि करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हर्ष दीर्घ का वर्णन रहेगा। आइए हम स्वर संधि के भेद करते हैं। क्योंकि स्वर संधि की हमने अभी परिभाषा पढ़ी कि स्वर के बाद स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि देखिए, दीर्घ, क्योंकि हमने आप देखिए जब स्वर यहां पर पढ़ा है तो दीर्घ स्वर हमने पढ़ा है, बिल्कुल उसी की एक तरह से वो है ये दीर्घ संधि भी। कि क्या अगर इसमें ए आ के बाद ए आ हो तो दोनों मिलकर के आ, यानी कि दीर्घ, ये दीर्घ स्वर हमारे दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार से ई के बाद ई आ जाए तो दीर्घ ई हो जाएगा। उसी प्रकार से उ के बाद उ आ जाए तो दीर्घ उ हो जाएगा।
ये चारों पोजिशनों में है, यानी कि ए के बाद चाहे आ जाए, आ के बाद आ जाए तो भी आ, ठीक है, और ए के बाद ए हो तो भी आ, यानी कि चारों पोजिशनों में दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार से हर्ष ई हो, उसके बाद हर्ष ई हो तो दीर्घी हो जाएगी, दीर्घी के बाद दीर्घी हो तो भी दीर्घी हो जाएगी, यानी कि सभी पोजीशन में वो ए आ के बाद ए आ हो तो दीर्घ आ, ई के बाद ई हो तो ई, उ के बाद उ हो तो दीर्घ उ हो जाएगा। जैसे देखिए परम जमा अणु, यहां पर एक बात और है, यहां पर ये आपने कभी दिमाग में ये हो कि भाई यहां ए नहीं है, प्रत्येक व्यंजन में वो स्वर सहित है तो उसमें ए मिला हुआ है। स्वर रहित कौन सा होता है? स्वर रहित होता तो ये होता है, स्वर सहित है तो ये है, यानी कि इसमें ये जमा ये है। तो यहां पर ये ए है, यहां पर ये ए, दोनों के विकार से हो गया आ, ठीक है। अब ये परम जमा अणु परमाणु हो गया। अब यहां पर तो था ए और ए, यहां पर देखिए आ और ए दोनों मिला करके भी आ हो गई, रेखा जमांकित रेखांकित। इसी प्रकार से दोनों आ, विद्या जमा अल्य विद्यालय, दोनों आ है, विद्या में भी आ और अल्य में भी आ, दोनों के विकार से भी आ ही होगा। इसी प्रकार से ई के बाद ई हो तो दीर्घी, कवि जमा इंद्र, दोनों ई है, सॉरी दोनों ई है तो दोनों को मिलाकर के भी दीर्घी होगा कविंदर। इसी प्रकार से हरि, हर्ष छोटी है और इधर बड़ी दीर्घी है, दोनों मिलाकर के हरीश दीर्घी। सुजमा उक्ति सुक्ति, इस संधि से आपको एक विशेष बात और पता चल रही है, वो क्या है कि हमें कहीं ना कहीं मात्राओं का भी एक बहुत अच्छा ज्ञान हो रहा है, उत्तर की पड़ताल हो रही है। कोई आपको कहे अभी कविंदर में तो ये मात्रा आएगी, तो आप उसे इस नियम के द्वारा ये बता सकते हैं अभी कवि जमा इंद्र जो है वो कविंद्र बनता है, और ये जो है हमारी दीर्घ संधि का नियम है कि जो दोनों हर्ष या एक हर्ष या एक दीर्घ ई दोनों मिलकर के दीर्घ ई बनाती है। तो भाई ये गलत है और ये सही है। इसी प्रकार से आपको कोई सुक्ति में छोटा ऊ की मात्रा लगाए तो आप उसको समझा सकते हो कि सुजमा उक्ति और दोनों जो है हमारे हर्ष ऊ जो है दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ बनाते हैं, तो दीर्घ ऊ की मात्रा ये है। लघु जमा उर्मी, लघु उर्मी, तो यानी कि जहां पर ऊ के बाद ऊ आ जाए तो वहां दीर्घ ऊ होगा। तो संधियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इससे ही हमें उत्तर की पड़ताल ये होती है अगर इस शब्द में कौन सी मात्रा लगेगी, संधि शब्द में कौन सी मात्रा लगेगी। तो आपके सिलेबस के साथ साथ हमें हिंदी भाषा के शुद्ध लेखन के लिए या शुद्ध उच्चारण के लिए संधियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये है हमारा दीर्घ संधि, जो कि अभी हमने पढ़ा है कि ए के बाद ए आ हो तो दोनों मिलकर के आ, ई के बाद ई हो तो दोनों मिलकर के ई, और उ के बाद उ हो तो दोनों मिलकर के दीर्घ उ में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं दोनों के विकार से। हमने आपको उदाहरण देकर के समझाया। स्वर संधि का दूसरा हमारा भेद है गुण संधि। ए आ के बाद ई हो, यहां पर गुण बदल रहा है। हमने दीर्घ संधि में पढ़ा कि ए आ के बाद ए आ होने पर दीर्घ आ हो रहा था, यहां गुण बदल रहा है। ए आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर के ए, ये हमारा ए हो जाएगा।
यानी कि ए के बाद ई आ जाए तो भी ए, आ के बाद ई आ जाए तो भी ए, आ के बाद दीर्घ ई आ जाए तो भी ए, और आ के बाद दीर्घ ई आ जाए तो भी ए। इसी प्रकार से ए आ के बाद ऊ हो तो दोनों मिलकर के ओ बना देंगे। दोनों मिलकर के दोनों के विकार से क्या बनेगा? ओ। यानी कि ए के बाद चाहे हमारा ऊ आ जाए तो भी क्या होगा? ओ। और ए के बाद या आ के बाद दीर्घ ऊ हो तो भी ओ, और ए आ के बाद यदि री आ जाए तो हमारा अर्ध हो जाएगा अर्ध। ये रे आधा। उदाहरण देखिए, नर जमा इंदर, यहां ए है, ए के बाद ई आ गया तो इस ए ने और इस ई ने मिलकर के ए बना दिया, रे के ऊपर ए की मात्रा लगी, नरेंद्र। परम जमा ईश्वर, यहां ए है, यहां दीर्घ ई है, दोनों ने मिलकर ए बना दिया, दोनों के विकार से क्या उत्पन्न हुआ? ए, परमेश्वर हो गया, ए की मात्रा हो गई, परमेश्वर है ये। सॉरी, ए आ के बाद ऊ, वीर उचित, ए के बाद ऊ है, दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया? ओ, विरोचित हो गया। परम जमा उपकार, पर जमा उपकार, परोपकार, ए और ऊ दोनों ने मिलकर के ओ बना दिया, परोपकार। इसी प्रकार से हमारा आगे था, ए आ के बाद यदि री आ जाए तो दोनों मिलकर के अर बना देंगे। शब्द जमा ऋषि, अब यहां ये ए है और ये री है, दोनों मिलकर के अर बना दिया, शब्द और सप्तऋषि। ये रे जो है ये आधा है इसलिए ऊपर गया है, सप्तऋषि। देव जमा ऋषि, ए के बाद री, दोनों में मिलकर के विकार उत्पन्न से क्या हुआ? अर, देवऋषि। तो ये हमारी गुण संधि है। ए आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर के ए बनाएंगे, ए आ के बाद ऊ हो तो दोनों मिलकर के ओ बनाएंगे, और ए आ के बाद यदि री हो तो दोनों मिलकर के अर बनाएंगे। ये है हमारी गुण संधि। वृद्धि संधि, स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि, यानी कि यहां पर वृद्धि हो रही है। देखिए कैसे, ए आ के बाद ए आई हो तो दोनों मिलकर के आई, यानी कि इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। ए आ के बाद ए आई हो तो दोनों मिलकर के आई, ए आ के बाद ओ औ हो तो दोनों मिलकर के औ हो जाता है। यानी कि ए आ के बाद यदि ए आई हो तो वो दीर्घ आई में, और ए आ के बाद ओ औ हो तो वो औ में बदल जाएगा। उदाहरण देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़े उदाहरण आते हैं इसके। एक जमा एक, ए के बाद ए है, एक होगा, एक। तथा जमाएव तथैव, आई की मात्रा। सदा जमाएव सदैव, आई की मात्रा। तो ये आपको इनसे मात्राओं का एक बहुत बढ़िया ज्ञान हो रहा है। संधि के नियम हमें सिखाते हैं आगे, भाई उसका संधि विच्छेद क्या होगा और वो शब्द क्या है जिसके ऊपर कौन सी मात्रा लगनी है। तो सदा जमाएव सदैव, तथा जमाएव तथैव, यानी कि ए आ के बाद ए आई हो तो वो आई में बदल जाएगा। ए आ के बाद ओ, ए के बाद ओ है, दंत जमा ओष्ठ, दंतोष्ठ, ओ की मात्रा, दंतोष्ठ। यहां देखिए मैंने जानबूझकर लिखने में गलती की है, दंतोष्ठ ओ है, लेकिन दोनों मिलकर के ए आ के बाद यदि ओ औ आ गया तो वो किसमें बदलेगा? औ में, दंतोष्ठ। परम जमा औषध, परम औषध। तो ये है आपकी वृद्धि संधि।